बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का ग्राफ कैसे ऊपर जाएगा कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात को हुकूमत वक्त दीवार से लगाने में अमल पैरा होगी। सारी वो कहते हैं ना पावर, सारी एनर्जी सब अपोजिशन को दबाने। माजी में भी ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हो रहा है। आम आदमी का क्या होगा, पाकिस्तान की मईशत का क्या होगा, फॉरेन अफेयर्स का क्या होगा, बात करेंगे इस पर। बानी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली ने मंजूर कर ली। -1 के फॉर्मूले पे हुकूमत वक्त अमल कर रही है। इससे पहले बहुत सारे लीडरों को पाकिस्तान में माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद कामयाब ना हो सके। उनके बाद उनकी लेगेसी चली, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, सभी सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में। दूसरी जाने बानी पीटीआई के सरकारी डॉक्टरों से चेकअप और मेडिकल रिपोर्ट्स को हम नहीं मानते, ये कहना है जी सलमान अकरम राजा का। इमरान खान से मुलाकात का वक्त ख़त्म, फैमिली और वकला की मुलाकात कराने से इनकार कर दिया गया। अभी भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर धरना है। पाकिस्तान की सियासत खान के करीब घूम रही है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सलीम साहब आपने टाइम दिया। सीनियर सहाफ़ी निजी के ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद अली शाह भी रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने टाइम दिया। PMC के सीनियर कोऑर्डिनेटर सीनियर सहाफ़ी मियाँ खुर्रम शहजाद भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा सैयद सज्जाद अली शाह साहब, क्या करें, हर हुकूमत यही करती है, अपोजिशन को दबाओ, खा जाओ, ख़त्म कर दो, सिर्फ मैं रहूँ। साजिद, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद मैं आगाज़ करता हूँ अपनी गुफ्तगू का। और तमाम भाई जो यहाँ बैठे हैं सभी माशाल्लाह काबिल हैं। बात सिर्फ ये है कि जिसने भी मुल्क और मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होती है, चाहे देर हो चाहे जल्दी हो। भुट्टो से ज़्यादा ज़्यादती कहीं नहीं हुई, लेकिन उनको भी किल किया गया। वो डेमोक्रेसी लेके चल रहे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने कोई अगेंस्ट कंट्री जो है एजेंडा भी नहीं बनाया था। अब आप देखें ना कि अगर मेरे ही घर से मेरे 4 बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो नुकसान पहुंचा रही है मुल्क को, रियासत को या इदारों को, तो क्या मैं उनके डिफेंस में खड़ा हो जाऊंगा? मैं पहले उनको समझाऊंगा, नहीं मानेंगे तो कहूंगा भुगत लो। अच्छा, अब खामोशी बड़ी चीज होती है। देखिए नवाज शरीफ जेल में था, उसको सियासी बयान इन चीजों की इजाजत नहीं थी। उससे पहले जो जितने भी लीडरान अंदर हुए हैं उनको सख्त अजियत का सामना हो। इन्होंने तो काफी, इन्होंने 3 साल पूरे होने को हैं, अंदर से 100 से ऊपर ट्वीट किए हैं जो अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी है। किसकी बात कर रहे हैं? बानी पीटीआई खान साहब ने 100 से ऊपर ट्वीट किए। मैं वो पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। वो सारे ट्वीट जो हैं वो अगेंस्ट हमारे इदारों के, अगेंस्ट कंट्री। ये सब क्यों? आप बैठते ना थोड़ा जेल के अंदर, लोगों में सिंपैथी तमाम लोगों में आती, कोई ये नहीं कहता यार मुखालिफ है हम, ठीक है। फिर आपने जो जो वजीर आला तजवीज़ किया वो बेलगाम, जबान से बिल्कुल बेलगाम। देखें बात दलील से होती है। आप जबान से बेलगाम कह रहे हैं। आज की स्टेटमेंट खान साहब की सुनाऊं आपको? आप बताइए ना। मैं बताता हूं। उन्होंने सोहेल आफरीदी को कहा है इसी तरह फ्रंट पे आके खेलो। अच्छा, अब ये मुझे बता दें आप कि ये आप तक बयान जेल के अंदर से पहुंचा है ना, किस तरह पहुंचा है? मुलाकाती आके बता रहे हैं खान का पैगाम लेके। आप कह रहे हैं मुलाकातें बंद कर दी, उनकी सिस्टर भी आके बता रही है 6 वकला को परमिशन है अंदर जाने की। अच्छा, मैं आपको पर्चा दे देता हूँ, लिस्ट दे देता हूँ। वकला से मुलाकात हक है, हर मुल्जिम का, मुजरिम का हक है। ये सजा हो चुकी इन्हीं अदालतों से हुई है। अब ये ना अदलिया पे भरोसा करें ना उस पर। मैं ये नहीं कह रहा जो हो रहा अच्छा हो रहा है, क्योंकि इन लीडरान की वजह से जो MP है, MNAs या इनका CM है या जो भी लोग हैं, इनकी वजह से आम कारकुन जो है वो जेल और सलाखें देख रहा है। वो नौजवान लड़के हमारे जो हैं वो तंग हो रहे हैं, गिरफ्तारियां उनकी हो जाती हैं। आपको याद है 26 तारीख जब इस्लामाबाद में दोबारा डी चौक घेरने के लिए तैयारी की गई थी और डी चौक तक कानवाय पहुंच गया था, लीडर तो वहां कोई भी नहीं था। पकड़े कौन गए? कोई लीडरान में से कोई गिरफ्तार हुआ था? वो बताइए मुझे। कोई नहीं हुआ था। वो साजिद जातियां हैं, इधर से भी जातियां, उधर से तो जब होंगी जब आप खुद ठीक होंगे तो कौम कह रही होगी खड़ी हुई यार ये जाती हो रही है। अब आपके यूट्यूबर अभी भी बाज नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी को बरतानिया जाना पड़ गया ना डिस्कस करने के लिए, शवाहिद देने के लिए, बताने के लिए। तो ये तमाम चीजें क्या हैं? देखिए, थका आप खुद रहे, थकाने वाले काम आप खुद कर रहे हैं। आप अडियाला जेल से सॉफ्ट बयान भी दे सकते हैं ना सियासी मामलात पे। KPK को 13-14 साल होने को आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि उसके वहां के आवाम का क्या कसूर है जो सिर्फ एक शख्स की आज़ादी या आज़ादी चाहिए उसके ऊपर कैंपेन चल रही है? वहां हो क्या रहा है? वहाँ के लोगों के लिए क्या हुआ है? कुछ मुझे बताइए। वहाँ का कोई आम आदमी आपको बयान देता दिखा कि यार मेरे बच्चों को नौकरी मिल गई, मेरी सड़कें ठीक हो गई, मेरा घर ठीक हो गया,
मेरे हालात सुधर गए, पूरा सुबह आपके पास है, फंड तो मिल रहा है। ठीक है, आते हैं सलीम सुचौरी साहब, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए आए हैं, माइनस इमरान खान, शायद अब ऐसा ही लग रहा है। MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने अपने बानी की कुर्बानी दे दी, अब आपकी बारी। सर पहली बात तो ये कि इस वक्त माइनस ऑल पार्टीज हो चुका है पाकिस्तान के अंदर में। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है सर। अच्छा। अगर आप बायोमेट्रिक इलेक्शन करवा लें हाँ। तो बात आपके सामने आ जाएगी कि माइनस ऑल पार्टीज एक्सेप्ट इमरान खान पार्टी। इमरान खान की आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो है ना बैंड लगा दें आप या कुछ और कर लें, इमरान खान और अवाम वो लाजिम और मलजूम हो चुके हैं। अच्छा। पाकिस्तान की अवाम को मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान के तरक्याती प्रोग्रामों के से महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम को मालूम है किस तरह अमरीकी इशारों पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है और अपना गजा के अंदर मुसलमानों से लड़ाने की जो मुस्तक़बिल साजिश चल रही है वो पाकिस्तान की अवाम सब समझ रही है। तो 22 नुकात जिस पे पहले दस्तखत करके आ गए उनसे दस्तखत से मुकर गए। इस तरह की हरकत जो है वो जो है पाकिस्तान को तनज़ुली की तरफ ले जा रही है। आपके सामने 4 दिन तक पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक होते रहे, इंडिया के मिसाइल चलाए गए इंडिया के, कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करना पड़ा। हालांकि वो ऐसा मौका नहीं था कि ये जंग रोकी जाती। वो ऐसा मौका था कि पाकिस्तान के तैयारों को हैक कर लिया था, उनकी तमाम चीजें हैक कर ली थी, इनके S-400 उड़ा दिए थे, इनकी बैटरियां सारी ज़ाया हो चुकी थी और वो वक्त था बेहतरीन के कश्मीर हाथ से पाकिस्तान के हाथ आ सकता था अगर वो पाकिस्तानी अफवाज को कश्मीर के अंदर डालते और उनके तमाम एयरफोर्सेस को जो है ना नाकारा बना चुके थे पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो इस गोल्डन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया गया और तमाम तर क्रेडिट जो है ना आर्मी चीफ को देकर अब तमाम तर इख्तियार भी उसी को दे दिए गए। यानी अब फर्द वाहिद होगा जो चाहे वो तो एयरफोर्स अपना किरदार अदा करे, चाहे वो अपना किरदार अदा करे या न करे। अब एयरफोर्स का चीफ भी अपनी एयरफोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब नेवल चीफ भी अपनी नेवी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, ये किस तरीके से मुल्क को चलाने की साजिशें कर रहे हैं और किस तरीके से इनका हवारियों के कौन कौन से लिफाफे पहुंचाते हैं ये वो जा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं। मगर मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क तनज़ुली की तरफ जा रहा है, अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, मगर इनको कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, कौम की कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। चलें आगे, आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं। मियां ख्वाम साहब, मौजूदा सियासी सूरत कुछ अच्छी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ दोस्त ना आकबत अंदेश लोग वो इस खुशफहमी का शिकार हैं कि माइनस फील्ड मार्शल अगर कर दिया जाए तो निज़ाम उनके हाथ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी। माजी में भी उन्होंने जो ना फौज पाकिस्तान के सिपा सलार पर अटैक किए, उनकी इज्जत पे वार किया, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार आपने देख लिया वो जमात आज लंदन में जाके बैठी हुई है, उनका लीडर लंदन में जाके बैठा हुआ है। ये भी वही हरकतें कर रहे हैं। इनके बच्चे अपने किधर है? इनको गजा याद आता है लेकिन इनको वो बच्चे याद नहीं आते। एक सवाल अगर मैं करता जाऊं मियां साहब, आपने मिसाल दी, आपने सवाल लेते जाए, आपने मिसाल दी MQM के बानी की, अल्ताफ भाई के ना, वो शायद सिंध का लीडर था, ये पाकिस्तान का लीडर है, क्या माइनस होना आसान है? देखिए आपने पॉलिटिक्स की बात की, आपने कोई इसमें जो है ना डोमेन नहीं की, लेकिन अगर बात की जाए इमरान खान या अल्ताफ हुसैन, हरकतें वही है। अच्छा, अगर आप देखें उनमें जो सिमिलैरिटी है वो बड़ी क्लियर और बड़ी जो है ना, आप देखिए खान साहब चाहते क्या है? खान साहब चाहते हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन है, बिल्कुल कामयाब इलेक्शन है और मैं कैदी नंबर 804 नहीं बल्कि इस मुल्क का सबसे कामयाब तरीन इंसान। जैसे एक किसी को खुशफहमी हो जाती है, एक फोबिया हो जाता है, तो खान साहब को इस वक्त जो है ना फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर फोबिया हो चुका है। उनको दिन दोपहर शाम रात एक ही ख्वाब आता है, ख्वाब गफलत हो या उनका कोई भी हो, उनको बस माइनस फील्ड मार्शल आसम मुनीर करना है। तो इनको मैं बता दूं, पहले इन्होंने शोर डाला
वह वेला किया, दुनिया में एक धूम मचाई कि जनाब हमारा लीडर मारा गया, हमारे लीडर से मुलाकात नहीं हो रही, आसिम मुनीर साहब पे जो है ना ये हो जाएगा, आसिम मुनीर साहब पे वो हो जाएगा। क्या हुआ? हूथी मीडिया ने आके मुंह की खाई, और जिन लोगों ने वहां बैठ के इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार फौज के मुतल्लक आप बात करना चाहते थे, पॉलिटिक्स के मुतल्लक आप बात करें, आप बात करना चाहते थे अपने तरक्याती कामों की बात करें, आप बात करना चाहते थे पाकिस्तान के लोगों की बात करें। एक तरफ आपको बड़ा वो नूर खां एयरबेस याद आता है, दूसरी तरफ आपको अफवाज पाकिस्तान की दलेरी, 25 करोड़ अवाम की गैरत वो आपको नजर नहीं आती। आप 5 करोड़ सूबे के इस वक्त वजीर आला है, लेकिन आपकी हरकतें 5 लोगों वाली नहीं है। आपका महवर मरकज अडयाला जेल है, अडयाला जेल के बाहर बैठ के आपको कौन सा इंसाफ मिल जाएगा, कौन सी अदालत वहां लग जाएगी? लेकिन आपका ये मनफी प्रोपेगेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात, आपने हमेशा सहाफियों पे बिला वजह, बगैर किसी आपके पास कोई ऐसी बात नहीं होती तो आप कह देते हैं जनाब ये उनकी जबान है, ये उनकी। ओ भाई, जब आपकी बात करें तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता पाकिस्तानी मीडिया पे। यहां बैठकर आप अपना बयानिया पेश करें, इस मुल्क के सामने रखें। अगर 25 करोड़ में से 25 लाख भी आपके लिए निकल आए तो मैं समझता हूं कि शायद आप सच्चे होंगे, लेकिन आपका बयानिया झूठा, आपका ज़हनी मरीज झूठा, आपके वो तमाम आने वाले जो काम है जो आप ना 5 करोड़ देखिए साजिद भाई बात कंप्लीट करने दे। इनके पास तीसरा केपीके में जो है ना दौरे हुकूमत है, इनके जितने वज़रा हैं, जितने वज़ीर आला गुजरे हैं, इन्होंने एक प्रोग्रेस की बात नहीं की, एक तरक्की की बात नहीं की, एक ही बात फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। ओ भाई, आपको फोबिया हो गया है, आप आंखों से पट्टी उतारें, इलाज करवाएं, ज़हनी मरीज बन चुके हैं आप। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 करोड़ आवाम के दिलों में रहता है, सिपा सलार है, गाजी है, इंडिया को धूल चिटा चुका है। इंशाल्लाह 25 करोड़ आवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के शाना बेशाना खड़ी आपको नजर आएगी। चले एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब सेकंड पे आ जाते हैं। माइनस की जो सियासत है माजी में बहुत सारे लोगों के साथ की गई, कैरेक्टर एसोसिएशन हुई। मुझे वो फातिमा जनाबी याद हैं, वो भी कह रही थी कि मैं पार्लिमानी निज़ाम लाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तगोदो कर रही हूँ, गद्दारी नहीं, ये इंडियन एजेंट है। फिर उसके बाद बेनज़ीर साहबा को कहा सिक्योरिटी रिस्क, आज खान साहब सिक्योरिटी रिस्क। साजिद बात ये है कि आप बहुत पीछे चले गए, ये बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में, एआई के दौर में चल रहे हैं। अब तो दुश्मनियां भी बड़ी टेक्निकल हो रही हैं, जो हमें पता भी नहीं चलती कहाँ से चल रही हैं। हाँ। वायरस ऐसे ऐसे आ गए कि आप जंग जीत जाओगे। हाँ। और किया है हमने काम। हाँ। हमारे फौज पाकिस्तान ने काम किया है, खड़े की खड़ी रह गई हर चीज, अपनी जगह पे मुंजमिद हो गई। राफेल मुंजमिद होकर उड़ान ही नहीं भर रहे। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आप जहाँ जा रहे हैं फातिमा जिना से, उसके बाद तो बड़े वाकयात हुए हैं। आपकी पीपल्स पार्टी जो है समेट के ज़ियाउल ने वहां खड़ा कर दिया था कि वो आज भी एक सूबे में फंसी हुई। क्या वो ठीक था? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए, जब मार्शल लगता है तो ये होता है, ये चीजें सामने आती हैं। उस वक्त लोग, कोई इराक में बैठा था, कोई ईरान में बैठा था, इनके लीडरान जा चुके थे, कुछ जेल में थे। ऐसे ही तो हमने वो दौर आंखों से देखा और समझा है। फिर आपका कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ का जहाज हाईजैक किया था? रुकवाया तो था, हाईजैक चले छोड़ दे, इल्जाम तो था, रुका तो था, इल्जाम तो था। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि वो आज भी पॉलिटिक्स में वो वाला किरदार नहीं अदा कर पा रहे जो करते हैं। आवाम जो है ना, देखें, आवाम को आप कोई भी सबक पढ़ाओ, आप फौज में बाइफिकेशन कराने के बयानिए बनाओ, लेकिन जब फौज को आवाम की जरूरत होगी, आप यकीन करो, भूल है डियाला वालों की कि आवाम खड़ी हुई, आवाम फौज की साइड खड़ी होगी। आवाम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आवाम एक इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी सोच से हटके। पॉइंट इज दैट के 4-5 करोड़ आवाम, चलो सूबे केपीके में तो इनकी हुकूमत है ना, वैसे इनका तो दावा है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम का मुंतखब लीडर जेल में है, उसको माइनस, क्या ये ठीक है? मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि ये जब मामला चल रहा था कि जी वो एहतजाज हो रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो जी न्यूज़ पे था या मैं टीवी 9 पे था, मुझे याद नहीं है, इंडिया के। मैंने उनसे ये पूछा कि अगर
केपीके में पूरी इनकी हुकूमत है। आप मुझे ये बताइए अडियाला के बाहर आदमी कितने हैं जो सीएम लेके आया? अगर वो 500 से ऊपर हुए तो आपकी सजा जो आप चाहे मैं दूंगा, एहतजाज में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। इतने बड़े सूबे को आप रन कर रहे हैं, 5000 आदमी तो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज में ले आए। हिम्मत है तो आदमी होगा तो लाओगे ना। जलसे का क्या हुआ है? आप इसे कामयाब जलसा कहते हो? अगर सियासी लेवल पे तो बड़ी अहमकों की जन्नत में रह रहे हो। मेरे हिसाब से अलीमा खान के बयानात ने मजीद ताबूत में कील ठोकी है। जब जंग हो रही थी तो वो जंग के खिलाफ बयान दे रही थी। जब जंग हो रही थी जंग के खिलाफ बयान दे रही थी। अभी भी आपके इत्तला के लिए अर्ज है, शायद इनको भी नहीं पता, 43 पेजेस का यहाँ से एक पुलंदा गया है अमेरिका को। अच्छा। जिसमें आसिम मुनीर के खिलाफ बड़ा जबरदस्त अंदर की बात बता रहा हूँ, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जो करते हैं, इल्जामात के इंसानियत से सलूक फलाना ढिमाका। 43 पेजेस का गया हुआ है। ये पहले वहां से मुंह की खा चुके हैं। क्या कर लिया ट्रम्प ने इनके लिए? ट्रम्प किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। ये हमारे मुल्क का मसला है। ठीक है, आगे आपको सलीम सचवानी साहब, पेशावर जलसे में जो स्टेटमेंट दी गई आपके लीडरान की तरफ से, ये तो मजीद कहते हैं ना तेल छिड़का गया, आग लगाने वाले को तला देता है। मसलन पहली स्टेटमेंट के DGISPR को कवा कहा गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने कहा है, मैंने नहीं सुना ये। महमूद खान अचकज़ई ने चमगादड़ कहा। तो ये PTI के तो नहीं है ना, वो मुश्तरका कोलिशन के हैं। जलसे का स्टेज PTI का है तो ठीक है, हर किसी को आज़ादी इज़हार राय है। शफी जान राय जान की, और शफी जान ने कहा कि DGISPR माफी मांगो। तो सर अगर कोई गलत बात की है DGISPR तो हर कोई माफी मांगे। अगर महमूद खान अचकज़ई ने कोई गलत बात की है तो माफी मांगे, अगर DGISPR ने की है तो माफी मांगे। माफी मांगना कोई गुनाह का काम नहीं। माफी अल्लाह के पसंदीदा अफ़ाल में से है, कोई बुरी बात तो नहीं। तो मांग ले खान साहब भी माफी कौन से? अगर अल्ताफ हुसैन ने मांगी है 2 दफा, अल्ताफ भाई ने मांगी है माफी, शुरू में मांगी है 2 दफा माफी, और अभी भी मांग रहे हैं। MQM की जो मिसालें बार बार आप दे रहे हो, MQM की आप बात कर रहे हो, तो MQM का एक मुसल्ला विंग था, बल्कि पूरे के पूरे विंग उन्होंने मुसल्ला थे। और इसी वजह से जो है ना, आपने देखा होगा कि एक हड़ताल होती थी तो उससे पहले शहर भर में फायरिंगें होती थी हर इलाके में से। आज तक PTI की किसी भी कॉल के ऊपर फायरिंगें नहीं हुई है। नंबर 2, 26 नवंबर को नहते अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई, टारगेट कर करके मारा गया, सैकड़ों लोगों को मारा गया। पुरअमन लोग थे। एक ATM की मशीन जो है वो तक नहीं तोड़ी गई, और तमाम के तमाम पुरअमन जिसको जो है, अब मैं फिर वही वाला बात करूंगा जो वो आजकल चल रही है, वो वाली बात ना करे बीच में कि मुझे भी वही बात करनी पड़ जाए। नहीं करें, नहीं आप न करें। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, तो हम बोलते ही रहेंगे। हम नहीं लड़ते मुनीर से, आवाम से नहीं है। हमारी लड़ाई हर उस गलत बंदे से जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करता है। हमारी लड़ाई हर उस बंदे से जो पाकिस्तान के आइन की दुश्मन है, पाकिस्तान के आइन की पासदारी नहीं करता, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान की आइन की पासदारी नहीं करता। और पाक फौज कल भी जिंदाबाद थी, पाक फौज आज भी जिंदाबाद है, पाक फौज परसों भी जिंदाबाद रहेगी। मगर वो जो आइन की पासदारी नहीं करता वो काबिल सजा है, काबिल जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो ये हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन चाहे वो कोई भी हो। गलती जो है वो गलती ही रहती है, उसको गलती को एक्सेप्ट कर चुके हैं वो खान साहब के। बाजवा को एक्सटेंशन देना एक गलती थी, वो कर चुके हैं एक्सेप्ट। आप उस चक्कर में न पड़े जो आपका काम नहीं है। आप 1 लाख घरों का तकद्दुस को पामाल किया गया, 4 दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया, घरों के अंदर तोड़ फोड़ की गई, खवातीन को बालों से घसीटा गया, और ये कह रहे हैं कि बहुत आवाम के हकूक मारे गए, आवाम के ऊपर जो आवाम का जो वोट का हक था वो उससे महरूम किया गया, और जबरदस्ती फॉर्म 47 की हुकूमत ला के बिठाई गई, जो आज पाकिस्तान के 10 करोड़ आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे डाल चुकी है। पाकिस्तान तरक्की के बजाय तनज़ुली की तरफ जा रहा है। किसान परेशान है, इंडस्ट्रियल परेशान है, और तामीरात के बिल्डर्स परेशान है, हर कोई परेशान है, और मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और उनको जो है ना वो मजा आए हुए। अपने लीडर की कसम खाएं कि 2018 का इलेक्शन इससे बदतर नहीं था 2024 से। उस वक्त क्या हैंगर हुआ था सर? 35 सीटों पे इन्होंने PTI की कब्जा किया था, और PTI की 35 सीटों पे PTI का मारा गया था उसी इलेक्शन के अंदर में। दूसरी बात, अगर 18 की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, चले आप 18 को भी मान लें,
आप आगे पीछे इलेक्शनों के 18 तमाम में- इलेक्शन के अंदर में पाकिस्तान की स्टेबलेशन, अमरीकी स्टेबलेशन चले, के कहने ठीक है, पे ठीक है। हुकूमतें बनाती रही चले, है और चले। हुकूमतें बिगाड़ती रही है ठीक है, तमाम। हाँ। तो जब इन चीजों को खत्म करने के खान साहब ने ईवीएम मशीन लाए ताकि चक्कर खत्म हो और ये बातें खत्म हो के अवाम के हक को मारा जा रहा ठीक है, है। इसको खत्म करने हक मार के के ही तो आए थे। ईवीएम मशीन को लाए, तो उसको रोड बुक कराने वाले कौन थे? हाँ। यही थे ना रिजिम चेंज करने वाले जनरल बाजवा, और यही थी ना पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें सारी जमातें शामिल है, जिनको आज पाकिस्तान की आवाम ने जीरो कर दिया है। क्यों बोला ना कि तलवे औकात चाट रहे हो ही नहीं है भाई? पाकिस्तान की आवाम के सामने आगे बोला खड़े ना हो कि तलवे और मत जलसा चाटो। करके दिखा दे पिशावर के महमूद अंदर अशरफ तमाम के तलवे मत चाटो। इनकी क्यों औकात चाट ही रहे हो? नहीं है कि वो चले। जलसा कर सके। ठीक न है, लाहौर में, आ न गया। कराची में, न पेशावर में इनकी औकात नहीं है। आ गया पॉइंट। मियां साहब, ये हैं हालात। हु इज द मिडिल मैन? क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी? ये ठंडक कौन पैदा करेगा माहौल में? देखिए, ठंडक पैदा करने के लिए तो उनको जो है ना दिल गुर्दा, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप जब एक स्टेप पीछे होते हैं ना तो आप सियासत में जो है ना सियासी वर्कर कहलाते हैं, और जब आप अग्रेसिव होते हैं ना तो फिर आप सियासी वर्कर नहीं कहलाते, ना स्पोर्ट्समैन कहलाते हैं, आप कुछ और ही कहलाते हैं, ज़हनी मरीज, इंतशारी और वगैरह वगैरह। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी अमेरिका ने उनके कहने पे हुकूमत चेंज हुई, अमेरिका के कहने पे रजीम चेंज हुई, अमेरिका के कहने पे फलां हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कर दिया, उन्होंने यूं करके आपके हिलाया, आदमी सिर्फ उसके अमरीकी बाद इशारों पे हुआ बात क्या? कर रहे हैं सर, ये तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है बातें। आपके आदमी सिर्फ अमेरिका के कहने पे आते हैं कि फलां को बनाओ और फलां को बनाओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। मेरा ख्याल है भाई पूरी बात कर लें ताकि मैं अच्छा, उसकी चले, बात का जवाब चले, दे चले, सकूं। चले मियां, हाँ। डेकोरम जो है ना वो ये होता है कि ठीक जब है। आप अपनी बात पूरी कर लें, दूसरे की सुने, आप सही। इख्तलाफ रखें, आपका हक है, लेकिन सही। बात पूरी सुने। सही। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक यूं हाथ लहराया, कैदी नंबर 804 ज़हनी मरीज ने यूं हाथ हिलाया पूरी कौम के सामने, पूरी कौम देख रही थी, और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। वो ये नहीं थे कि अडियाला जेल के अंदर बैठ के जो है ना सिर्फ ट्वीट्स कर रहे थे, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। यूं हिलाया और बताया कि जनाब ये जो मैं लहरा रहा हूँ ये वो है, ये फलां है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? आपने तो एक मुकदमा या एक उनको जो है ना जवाब नहीं दिया अमेरिका को, आप उनके तलवे चाटते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जनाब हम जमहूरियत पसंद है। मैं कहता हूं शहबाज गिल को देख लें, चीफ ऑफ स्टाफ कौन था उस वक्त आपका? शहबाज गिल था। उसने अपनी तमाम यूट्यूब पे वीडियोस डिलीट कर दी। क्यों डिलीट की? 25 तो आज की। उसने डिलीट इसलिए की कि उसको पता है कि वो मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसको डिलीट करनी पड़ी। दूसरी बात, इन्होंने कहा जनाब कि हम जो है ना मोहतरमा पे बात होगी, बीबी पे बात होगी, खान साहब की वाइफ हैं, साबका खतून अव्वल हैं, इकोनॉमिस्ट पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े इन्होंने बयान दिए जो इनके मौजूदा जो है ना तहरीक इंतशार के वो जो बने हुए हैं उनके लीडर, उन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे। अच्छा, हुआ क्या? लंदन गया? नहीं गए। आपने एक रिक्वेस्ट फाइल की उसके अगेंस्ट? नहीं की। आप सिर्फ झूठा बयानियां करते हैं। आपको सिर्फ एक नाम आता है जिसका आपको फोबिया है, वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ये फोबिया आपका कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक आपका बुक्स, आपका दिल साफ ना हो जाए। आप पाकिस्तानी बने, सियासत करें, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपकी सेहत के लिए, दिमागी सेहत के लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। हैं तो हमारे भाई ना, चाहे जैसे भी हैं हमारे भाई। आए मैदान में आए, सियासत करें, लेकिन खिदमत की सियासत करें, ना कि अफवाज पाकिस्तान पर आप सियासत। चलें शाह साहब, ये भी बताइएगा, फैसल करीम कुंडरी गवर्नर केपी के गवर्नर की नशिस्त पर बैठा बंदा वो ये स्टेटमेंट दे कि बानी पीटीआई को अडियाला से निकालें, कहीं बलूचिस्तान की मच जेल या सक्कर वगैरह में ट्रांसफ़र करें, फिर ये देखते हैं कौन आता है। देखिए साजिद, सियासी बयानात जो है ना वो चलते रहते हैं सियासत के अंदर, लेकिन जो हकीकत है आपने इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि गवर्नर हाउस केपीके पे हमले का खदशा है। वहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई है, और यही वजह है कि अडियाला को आप जो कह रहे हैं ना अभी, कल वो एक जलसे में इनके लीडर खटक साहब कह रहे थे कि अगर गवर्नर रूल लगाओ जरा, हम गवर्नर हाउस में घुस जाएंगे। असल मसला ये है, इनकी तो आदत है ना। मुझे पीटीवी का याद है हमला, अच्छा, मुझे पीटीवी से हमला याद है। फिर ये जो कह रहे हैं अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी, ये कर दिया, तो भाई अभी कुछ दिन पहले तो आप रो रहे थे कि आने दो ट्रम्प को, हलफ लेने दो, पार्लियामेंट का इजलास होने दो, अभी एक फोन आएगा और ये सब यूं हो जाएगा, यूं तो अमेरिका से मदद मांगी क्यों? अभी भी लेटर जो गए जो 43 पेज का मैं बता रहा हूँ बुलंदा,
गया तो अमेरिका ही है ना मेरे भाई। अमेरिका हो, इसराइल हो, इंडिया हो, एक मिनट में इन लोगों की कोई तकलीफ होती है, इंडिया चीखना शुरू हो जाता है, बावलों की तरह उनके एंकर पर्सन चीख रहे होते हैं। क्यों? आपके सपोर्टर ही नेगेटिव है सारे। दुनिया अंधी नहीं है, लोग अंधे नहीं है। लोगों के जहन में, आवाम में पाकिस्तान के सख्त नफरत है इंडिया के खिलाफ। मैं आपको साजिद बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ, हमारे नौजवान पागल हो जाते हैं जब इंडिया की कोई फेवर की बात करता है, हमारे नौजवान गुस्से में आ जाते हैं। तो ये नौजवान नस्ल का अगर रुख मोड़ रहे हैं, और यही वो आसिम मुनीर है जिसने दिलेराना अंदाज में आपकी हुकूमत के दौरान बताया कि बुशरा बीबी की ये करप्शन है। वो आपके प्राइम मिनिस्टर को रास नहीं आई उस वक्त, वो बुशरा बीबी के इश्क में गलत फैसला कर गए। झूठ बोल रहे ठीक है, कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं, मेरे पास एविडेंस है हर चीज का। मुझसे बहस नहीं करे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने घास खा के जर्नलिज्म नहीं की है, मुझे नहीं पता घास नहीं खाई है मैंने। ठीक है, कोई झूठ नहीं है। आप उस वक्त पूरी मीडिया चिल्ला रहा है कि जी आसिम मुनीर ने ये इल्जाम लगाया था, ये दुश्मनी शुरू हुई तो यूं हो गया, ये तो आप चिल्ला रहे हैं। मुझे तो चल ही रहा है, मुझे तो कोविड में पता था साजिद साहब, कोविड था 2019-20 की बात बता रहा हूँ। मैं 20 में था, चले गए लोग, मैं 20 में था। सोशल मीडिया पे शैतानी फैलाने के लिए तुम लोगों शैतान भी है, आपकी बात सही है, बहुत है। वो एक बंदा जो है ना, सोफा अकाउंट बना के बैठा है, साला डाल रहा है, वायरल हो रही है। अभी जूते पड़ रहे हैं ना, पड़ेंगे आगे भी। चीन में बैंड है इन चीजों पे जो यहाँ हो रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं ना कि ये आए दिन वहाँ पे धरना है, अभी भी धरना है अडियाला के बाहर, तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि कूल डाउन के भी आप लोग बात कर रहे थे, दिलों में खौफ ये कूल डाउन की बात करें, वो कूल डाउन की बात करें। मैं कहता हूँ कूल वो हो जिसने साबिका गुना थोड़े बहुत किए हों। स्वेट वेट तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, कि सारे अगेंस्ट कंट्री, अगेंस्ट आर्मी है। अच्छा, अडियाला से वो अपना अकाउंट दे नहीं रहे, 3 मरतबा FIA गई है, हम्बल रिक्वेस्ट की है कि आप अकाउंट तो दीजिए, बताइए तो कौन हैंडलर कौन है इसका। मैं क्यों बताऊं, उनको गायब कर दोगे। इन्वेस्टिगेशन में भी आप पूरे नहीं हो, फिजिकल टेस्ट में भी आप पूरे नहीं आते हो, मना कर देते हो, मुझे बताना नहीं भाई, सच निकल जाएगा ना मुंह से। चलो ठीक है। जब खान साहब की बहन जेल से मिलकर आ गई तो जब सहाफ़ियों ने पूछा कि बीबी खान साहब की तबीयत कैसी है, बोला तबीयत बहुत अच्छी है। बोला और क्या कहा उन्होंने, और कहा ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे बड़ा गुस्से में थे खान, तो गुस्सा तो हुकूमत पे होना चाहिए था। यही तो बात है। हाँ। आप आवाम को फौज के अगेंस्ट खड़ा करना चाह रहे हो, ये आपकी भूल है। अहमद शरीफ साहब ने वाजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे से ऊपर की, और उनका कहना यही है कि भूल है इनकी कि आवाम में और फौज में ये तफरकात डाल देंगे, दूरियां डाल देंगे। भूल है, हकीकत में भूल है। मैं आपको लिख के देता हूं कि ये पाकिस्तान की आवाम है, ये आज कोई वक्त पड़े तो अफवाज पाकिस्तान के साथ होगी। पीटीआई वाले नहीं होंगे ना, साजिद भाई मैं एक पीटीआई वाले नहीं खड़े होंगे। देखिए पीटीआई का जो शुक्रिया अदा किया मुझे बताएं, फैसल वाडवा कहाँ से है? फैसल वाडवा किसकी इजाजत चलेगी बता दें, फवाद चौधरी किसकी इजाजत ही बता दें, मुझे बताएं ये मेन किरदार है इनके, ये किसकी इजाजत? इस वक्त फैसल वाडा कह रहा है कि पीटीआई वाले मेरा नाम तो ले जरा। अच्छा, और वो जो अपना अभी जो वो इनका बिखरी जुल्फों वाला सीएम जो था पहले वाला, वो किसकी वो आजकल नजर नहीं आ रहा जलसे में? उसने अलहदगी का कर दिया, वो जलसे में भी नहीं था। हाँ, उसने अलहदगी का ऐलान कर दिया, अच्छा। पीटीआई से बिल्कुल अलहदगी कर ली उसने। वजह अभी कोई अलग ही नहीं, इतने लोग इनके अलग हुए, इतने लोग हाँ। इनके भाग रहे हैं। दिलवा दे एक बयान ना फोन करके, इतने लोग आ जाएगा 2-4 दिन, 2-4 दिन छोड़े, अभी फोन करें ना यार, मैं मिला देता हूं नंबर। आपका टाइम हो गया। चले सलीम सचवारी साहब, फैसल करीम कुंडी गवर्नर KPK कह रहे कि अडियाला जेल का रश खत्म करें, बानी को वहां से निकालें, जरा मच जेल ले आए, फिर देखते हैं वहां कौन आता है। सर ये मच जेल ले जाएं, मगरमच्छ जेल ले जाएं, या दुनिया के किसी और कोने में ले जाएं, जहां बानी होंगे वहां आवाम जाएगी और वहां पे आवाम आएगी। ये इनका खाम ख्याली है कि आवाम वहां पे नहीं पहुंच सकती, और ये वो डर है इनका, खौफ बोल रहा है, ये इनका डर और खौफ बोल रहा है कि अडाला के जगह अगर आवाम जाती है, अगर इंडिया से खौफ नहीं हो उसको, एक लीडर से क्या होगा? इनकी बहनें जब जाती हैं, खान की बहनें जब वो जाती हैं अडाला, तो आपको पता है पहले 10-15 लोग ही होते थे, ज्यादा लोग नहीं होते थे, लोग वहां पे मजमुआ नहीं लगता था, 10-15 लोग ही होते थे, और वो जाती थी, मुलाकात करती थी और आ जाती थी। ठीक है, ठीक है। जब उन्होंने पाबंदी लगाई और जब उसके बाद बहनों को बैठना पड़ा, उसके बाद बहनों से बदतमीजी की गई, उनको बालों से घसीटा गया, उनको मुक्के मारे गए, उसके बाद अवाम ने जाके खड़ा होना शुरू किया, उसके बाद MNS MPS और सेनेटर जाके वहां पे जाना शुरू हुआ, उसके बाद वहां पे जाके मजमुआ लग रहा है। मजमुआ लगाने वाले तो ये खुद है सर,
पेशावर का जलसा जिसकी ये बात कर रहे हैं सर, पेशावर के जो लास्ट जलसा था जिसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम आई थी, उससे ज्यादा बड़ा जलसा इस बार हुआ है जिसमें सिर्फ पेशावर की आवाम थी। और उसके लिए मैं DGI-SPR का शुक्रिया अदा हूँगा जिन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए कि आवाम में गम और गुस्सा बढ़ा और आवाम जो है ना वो वहाँ पे आई। इनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने अल्फाज अदा किया जो उनके वर्दी की शान शान नहीं थे। तो किस अपने हल्के में क्यों जो उनके वर्दी का शान शान नहीं थे। इनके सीएम ने अपने हल्के में जलसा किया। एक और स्टेटमेंट सुना देता हूं मैं आपको। एक और आपके साहब कह रहे थे कि अगर ये आपको वर्दी ना होती हम आपसे अच्छी गालियां देना जानते हैं आपको, लेकिन खान की हमें ये जो परवरिश है वो रोक रही है। तो सर ये गालियां देना कोई अच्छी बात है क्या? खान ने अच्छी परवरिश की, वो गालियां नहीं दे रहे तो ये अच्छी बात है ना? नहीं तो आप वर्दी वालों के पीछे क्यों लग गए हैं? तो वर्दी के एहतराम में चुप हो रहे हैं ना, वो यही तो बात समझाना चाह रहे हैं कि भैया वर्दी में आइन की पासदारी करें। जो आइन का जिसका आपने हलफ उठाया, जिसकी पासदारी का आपने हलफ उठाया उसकी आप पासदारी करें। अगर आप उसकी पासदारी नहीं करते, अगर दीन इस्लाम की आप पासदारी नहीं करते, आप खिलाफ इस्लाम इस्तिस्ना लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हम मासूम भी हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना सर। जब आप खिलाफ इस्लाम इस्तिस्ना ले रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं हम मासूम भी हैं, तो उसका क्या मतलब? आप गुनहगार हैं जब भी आपको इस्तिस्ना चाहिए ना। अगर आप बेगुनाह तो आपको क्यों इस्तिस्ना चाहिए? फिर आप क्या बस लड़ते रहना है? सब मतलब ये है, अब इसमें क्या होता है? हल तो यही आप लोग है, तो यही कर रहे हैं ना, हल जलसे है ना, हल तो यही है। इनका ख्वाब था बांग्लादेश बनाएंगे, हल तो यही ये है। लोगों के बयान थे बांग्लादेश टुकड़ा बनाएंगे ये लोग। बांग्लादेश चाहते ये है, ले जा रहे मुल्क को पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की तरफ ले जा रहे हैं। कभी पठानों का नाम लेके उसको बुरा भला कहा जाता है, कौमियतों का नाम लेके बुरा भला कहा जाता है, कभी बलोचों का नाम लेके बुरा भला कहा जाता है। पाकिस्तान को चारों सूबों का एक ही जंजीर है इस वक्त, वो है इमरान खान। और उसके अलावा कोई ऐसा लीडर आप मुझे नहीं दिखा सकते जो कहे कि मैं चारों सूबे में, वो आप कहें कि वो मकबूल है। वो कोई भी एक लीडर आपको नहीं मिलेगा जो चारों सूबों में मौजूद हो। तो बेहतरी यही है कि मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाना है। तो पाकिस्तान के इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है करप्शन से दूर, तो करप्शन से पाकिस्तान को दूर करें। इसके बाद देखें पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों में किस तरह जा रहे हैं। आप जो है ना करप्शन को आप परवान चढ़ा रहे हैं। और वो 15 आप देखें 100% में से 5% एलिट क्लास है, ओनली 5%। और 15% इन जैसे बेनिफिशरीज है। चलिए हाँ, 15% इन जैसे बेनिफिशरीज है। और 80% वो हैं जो पिस रहे, खून पसीना जिनका निचोड़ा जा रहा है, जिनको बदहाल किया गया, जिनको तालीम से महरूम किया जा रहा है, 80% वो उनमें से है। तो ये जो क्लास खत्म होनी चाहिए। एलिट क्लास भी अपने हुकूक इनके भी मिलने चाहिए। वो 15% को भी ज्यादा बेहतर हुकूक मिलने चाहिए, मगर वो 80% अवाम है, उनके भी हुकूक जो मारे जा रहे हैं उनका भी ख्याल किया जाए, उनको भी हुकूक मिलने चाहिए। उनको भी हक से जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, गुर्बत की लकीर से नीचे डाल दिया गया है, उनको उससे बाहर निकालने के लिए इकदाम होने चाहिए। मगर यहाँ तो आप देख लें किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया जा रहा है। चीनी माफिया बना के बैठे हुए हैं, आटा माफिया बना के बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है हमारी, किसी को फिक्र नहीं है, हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, टेक्सटाइल की सनत का खाना खराब हो गया है। हमारे जो बिल्डर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे, आज वो दुबई और उधर जा रहे हैं, तो दुबई वालों से क्या कि वीजे बंद करवाएंगे कि भाई वीजे बंद करो वरना तो सारे उधर भाग जाएंगे। तो इस तरह की हरकतें जब होंगी तो आप बताएं मुल्क कैसे आगे जाएगा, मुल्क को खुशहाल करना है। तो सबसे पहले वो जो पाकिस्तान की पीठ पे छुड़ा घोंपा गया IPPS का ना, वो छुड़ा IPPS का निकाले पाकिस्तानी कौम के पीठ में से और लाए एटमी बिजली। एटम बम खाली दबाने के लिए नहीं लाया गया था, एटम बम के अलावा एटमी बिजली भी थी जिससे कौम को खुशहाल करना था, आवाम को सस्ती बिजली देना था। तो वो लाए आवाम को। सबसे पहले बुनियाद, अपनी टेढ़ी बुनियाद में से एक बुनियाद ये सही करें। ठीक है, आगे आपका मियां साहब वो करें, जोड़ने की बात करें, तामीरी बात करें, आगे किस तरह हम बढ़ जाएं। मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं नज़र आ रहा इस पाकिस्तान की पूरी सियासत में इस वक्त कि जो आए और बहुत पार्टीज़ में कोई ठंडक पैदा हो, सुलह सफाई हो, फिर आगे इजलास चलें, कोई तरक्की हो, कोई नई अमेंडमेंट आए। साजिद भाई देखिए, ये बड़ी आसान सा इस मसले का हल है। हाँ, हल बताएं। हल ये है कि जब तक ज़हनी मरीज का इलाज ना करवाया जाए उस वक्त तक वो ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे एक मैं मादरत के साथ वैसे मैं चूंकि मुझे आपने ये तीसरी बार ये टर्म यूज की है, फॉर्मर वजीर आज़म है वो। देखिए, ज़हनी मरीज कोई भी हो सकता है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? भाई एक ऐसा बंदा
जो सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स करता है, वो ज़हनी मरीज उसको ना बोलूं तो क्या बोलूं? माजरत के साथ उसको तो एक फोबिया हो ट्वीट गया। आप नहीं दिखा सकते दूसरी जो बात, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो। माजरत के साथ दूसरी एक बात, ट्वीट आप नहीं दिखा मुझे सकते। कंदील बलोच मरहुमा याद आ रही है। कंदील बलोच मरहुमा का एक इंटरव्यू था जिसमें उसने जिक्र किया था बुशरा बीबी का। इनका पुराना नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना फिर इनके जो है ना पेटों में जो है ना मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं जाएं, किसी के घर जाएं और उसकी जात पे, उसके घर पे, उसकी फैमिली की तकरीम करेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन आप तो उसकी पासदारी भी नहीं कर सके। आप डिनाई करते रहे। वो बेचारी दुनिया से मकतूला कत्ल होकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसका हरफ ब हरफ जो इंटरव्यू था उसकी जिंदगी का, वो सच साबित हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कहा जनाब कि बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं था, तो उस्मान बुज़दार साहब कौन से मैंने तो पंजाब बोला ही नहीं, बुशरा बीबी का नाम ही नहीं लिया भाई, आप कह रहे हैं उन्होंने कहा। वो वजीर आला थे जिन्होंने पंजाब के लिए बड़े तरक्याती काम किए, बल्कि वो करप्ट शहरी और करप्ट तरीन वजीर आला थे जिन्होंने पूरा निज़ाम बिगाड़ के रख दिया। इन्होंने कितने यूथ को टिकट दिए, कितने गरीबों को टिकट दिए। माजी की बात कर रहा हूँ। अगर ये बात करते हैं जवानों की, अगर ये बात करते हैं गरीबों और एलीट क्लास की, आपने जितने टिकट्स दिए आपने एलीट क्लास में दिए। आप जहाज उस वक्त इस्तेमाल करते थे जहांगीर तरीन साहब का, आप उस वक्त एटीएम इस्तेमाल करते थे अलीम खान साहब का। जब आपने देखा आपका काम निकल गया, अच्छा, आपने कहा कि अब इनकी बारी है, नहीं नहीं हम नहीं देंगे भाई बारी, हम रोना पीटना शुरू, अब ये करप्ट हैं, अब ये फला हैं। ऐसे नहीं होता। आप सियासत में सियासत करें, आप सियासत करें अवामी खिदमत की, बजाय कि आप अफवाज पाकिस्तान। इन्होंने माजी में आपको याद होगा, इन्होंने कहा आर्मी चीफ बाप होता है रियासत का। मैंने तो नहीं कहा था, वो ज़हनी मरीज था जिसने कहा था। आप क्यों भूल रहे हैं? उस वक्त वो ज़हनी मरीज था, आज ज़हनी मरीज है। फैसला आपने करना है। आप अपना बयानिया खुद कभी इस तरफ गढ़ते हैं, कभी इस तरफ गढ़ते हैं। आपने खुद कहा हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम बात करेंगे, लेकिन आपने कभी भी डिजिटल मीडिया पे आके बात नहीं की, बल्कि आपने सारी की सारी वो झूठा प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया पे जाके किया। आप डंडोरा पीटते हैं, खान साहब फलाना कहती, ठीक है, लेकिन खुदा के लिए आप अपनी सियासत की बात करें। 5 करोड़ सूबे का मैंडेट गलती से अगर आपको मिल गया है तो उसका पासदारी करें। ठीक है, लास्ट में ना कमेटी के आप चेयरमैन भी थे और साबका वजीर आला भी थे, आज वो भी खामोश हो चुका है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे आपको शाह साहब एक खबर ये भी है कि सोहेल आफरीदी साहब रमजान के बाद जा रहे हैं, इनका भी टाइम हो गया पूरा। देखिए जी, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा बात करूं क्योंकि भाई ने जो रेफरेंसेस दिए हैं उसी को थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपको। 2018 का इलेक्शन जो है मुकम्मल हाईजेक इलेक्शन था। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर नून लीग की पूरी सफाई हुई थी। ठीक है, पीपल्स पार्टी की सफाई हुई थी। अच्छा, कोई सूबा किसी के हाथ में परमानेंट नहीं आ रहा था, सिवाय सूबा सिंध के वोटों की वजह से यहाँ सीएम बैठ गया था। अच्छा, जिसका दम घोटा जा रहा था, मुझे याद है उस वक्त। उसके बाद 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसको अगर आप ये कहते हैं कि ये भी हैंगर हुआ, तो आपको केपी के दिया किसने? वहां भी दम घोटा जा सकता था। बुरी तरह इतनी सीटें थोड़ी आ जाती हैं आपके पास। देखिए, ये बातें सब बेकार हैं। आज बात ये हो रही है कि एक पेज पे आने की बात हो रही है, पाकिस्तानी बनने की बात हो रही है। तो एक आदमी अगर खड़े होकर ये कहता है कि मैं अपने मुल्क के खातिर तमाम चीज़ों को फरामोश करता हूँ, मैं अपने मुल्क की इज्जत चाहता हूँ, मैं अपनी अफवाज की इज्जत चाहता हूँ, और मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि मेरी कौम भी इसी तरफ राग़िब हो। अल्ताफ़ हुसैन आज चिल्लाता रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, बोल रहा है लोगों को, कोई फ़ायदा नहीं है, तो होना तो हो गया। अच्छा। फिर आप मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से जाते हैं और बाहर गालियाँ पड़वाते हैं फौज को। जब पूछो किससे मिलना है, सियासी लेवल पे नहीं मिलना, चोर हैं, करप्ट हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिलना है। तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे आए थे तो चस्का लगा हुआ है ना आपको। आज भी आप चाह रहे हैं मैं मिल के लाडला बन जाऊं, तो लाडलो वाली गुंजाइश कहाँ छोड़ी आपने तो लाडले बच्चे की तरह इतनी बदतमीजी कर दी कि टॉफी खा के उसकी चेपियां जगह जगह चिपका दी। चले, ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। चले जी सलीम सचवानी साहब, अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इसका हल नहीं निकल रहा, बस ये चले जा रहा है, इससे कुछ कौम का भला नहीं हो रहा, कुछ रवायात हम अच्छी नहीं डाल रहे। 15% जो ये बेनिफिशरीज है ना, ये लड़ाई में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, जी, ये इनकी मेन किरदार होती है। आप देख लें, IMF ने जो है केपी की गवर्नमेंट की तारीफ की, उसकी कारकर्दगी की तारीफ की। हालांकि 3000 अरब रुपए
इनके NFC अवार्ड किया और उसके अलावा फाटा के 100 अरब रुपए जो उनको देने थे वो तमाम अमाउंट रोकने के बावजूद भी वो तारीफ के मुस्तहिक ठहरे और तीनों सूबों को जो है कारकर्दगी को उन्होंने गैर मुनासिब करार दिया। तो ये हम PTI ने नहीं ऐलान किया क्योंकि PTI को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं PTI के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही होती कि ये सिंध की कारकर्दगी देखो, हुकूमत सिंध की कारकर्दगी, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को PTI की नहीं आ रही होती है ये हाँ। तो ज़मीनी में कुछ कर लेते हैं 13 सीटों पे। क्योंकि वो ऑलरेडी अवाम के अंदर मौजूद है और ऑलरेडी अवाम में काम हो रही है। अवाम के गरीब से गरीब घर में जिसके पास जो है ना घर के अखराजात मुश्किल से पूरे हो रहे मगर उसके पास 20 लाख का कार्ड मौजूद है कि अगर उसके घर में कोई बीमार होता है तो वो जाके उसका इलाज करा सके। वो उसको ये फिक्र नहीं है कि मैं अगर मेरे घर में कल मेरे बीमार वालिद साहब जो बीमार हुए और उनको इलाज के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। उस जवान को ये फिक्र नहीं है, उसको पता है कि मेरे पास कार्ड मौजूद है और इससे भी अगर मजीद जरूरत पड़ी तो भी मेरे वालिद का इलाज हो जाएगा। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो ये और पंजाब के हक से मारा गया, पंजाब में यह हक अवाम का मार दिया, उन्होंने बंद कर दिया उसको। सिंध के अंदर यह दिया ही नहीं किया, हालांकि अच्छी ऑफर की थी खान साहब ने कि भाई 50% गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और 50% जो है वो वफाक देगा, मगर इससे फायदा नहीं उठाया गया। क्यों? अवाम को सहूलियत देना इनकी पॉलिसी में ही नहीं है। अवाम को सहूलियत देना, अवाम को तालीमी याफ्ता करना, अवाम को आगे बढ़ाना, इसकी इनकी उसमें ही नहीं है। मैंने आपसे याद है, आपको पहले भी मैंने कहा था कि दरिया सिंध के ऊपर डैम ही बना लें ताकि जो हर थोड़े दिनों में सैलाब वगैरह आते हैं वो उससे अवाम को बचाया जा सके। आज AR पे प्रोग्राम दे रखा था खावर गुम्मन साहब का, उसमें एक माहिर आप आए हुए थे, आबियात हसन ऐसे बहुत एक्सपर्ट आदमी है जी, बहुत ही ज़हीन इंसान है और बड़े अच्छी आइडिया दी। उन्होंने कहा भाई दरिया अगर हमारा सूख गया ना तो सूखे वो दरिया के नीचे भी पानी की कसीर तादाद मौजूद है। तो डैम का फंड भी तो आपके दौर में खा लिया गया ना। उसकी टेक्नोलॉजी जो है उससे हम पानी निकाल लें तो हमारा जो बाद में सैलाबी पानी आएगा तो वो उसमें एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं फैलेंगे। और सर 10 डैमों की तामीर के ऊपर पहली दफा जो काम हुआ था वो इमरान खान के दौर में हुआ था, जिसको चेक करने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे और देख के हैरान हो गए थे और कुछ अरसे के बाद उन्होंने डेमो की तामीर के ऊपर काम भी बंद मैंने भी 10 रुपए दिए थे। पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की करने के लिए नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे के गुलाम है। ये बैरूनी एजेंडे के गुलाम है कि पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह करना है, पाकिस्तान को किस तरीके से तनज़ुली की तरफ ले जाना है। इनकी तमाम हरकतें, इनके तमाम करतूत इसी तरफ जा रहे हैं। आज इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है। आज किसान बेहाल है, इनको कोई फिक्र नहीं है। आज कंस्ट्रक्शन कंपनियां हमारी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इनको सिर्फ इस चीज की फिक्र है हमारे पास हमारे अकाउंटों में पैसे आने चाहिए और ये इसी में खुश रहेंगे और इसी में मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगे और अवाम को अपने हुकूक लेने के लिए पुरअमन तरीके से बाहर निकलना होगा। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। पुरअमन ही कहते हुए हैं इमरान खान साहब, आज से दौर फर्स्ट से लेके और आज तक उन्होंने हमेशा पुरअमन इनकलाब की बात की है। कभी ये नहीं कहा कि मुसल्लह बना के निकलो भाई को क्या हुआ था यार, आओ और बंदूकें लेके निकलो, ये नहीं कहा उन्होंने। कभी लोग गए थे वहाँ, क्या कह रहे हैं? 9 मई को क्यों हमले हुए फिर? 9 मई को सर 10 मई को मैंने इसका जवाब दिया था। आप 9 मई की बात कर रहे हैं, 10 मई को मैंने इसका जवाब दिया था। सारी इनकी साजिशें सब इसमें इन्वॉल्व है, यही लोग इसमें इन्वॉल्व है। जूते वाले ट्रकों से उतर रहे थे वो कौन थे? रेडियो पाकिस्तान को वक्त से पहले जो उन्होंने तबाही मचाई वो कौन थे? वो तो बालों से पकड़ कर घसीटा वो कौन थे? CCTV फुटेज गायब की वो कौन थे? जिन्होंने इमरान खान के ऊपर बदतमीजी करके अवाम में इश्तियाल पैदा किया वो कौन थे? क्यों उनको छोड़ा गया? क्यों उनके खिलाफ एहतसाब नहीं किया गया? 9 मई की बात करते उसका जवाब 10 मई को दे चुके हैं। आप बार बार यही बात कर रहे हैं। कितने लोग आपके 9 मई में फंसे फिर उनको सर वो सब जाली मुकदमा आप लोगों ने कायम किया, उन 15% बेनिफिशियरी में थे, इसलिए आप उनकी हिमायत पर मजबूर है। आप इनकी हिमायत पर मजबूर है, हम मजबूर नहीं है। सहाफियों को ये बगैर किसी 9 मई सानिया 9 मई हमने आंखों से देखा, इन आंखों के हम शाहिद हैं, लेकिन बजाय कि ये अपना बयानिया पेश कर सकें, अपनी बात की सलाह कर सकें, इनका काम क्या होता है कि साहबी ने ये कर दिया, साहबी ने वो कर दिया, 15% बेनिफिशियरी। आप लोगों का मैं समझता हूँ लीडर को नहीं, इनके पैरोकारों का भी चले जी, इसी के साथ मेरा शादो आबाद रहा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।